महात्मा गांधी एक संक्षिप्त परिचय। महात्मा गांधी जी के बारे में देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास इनका नाम था और गांधी जी इनके और करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। मोहनदास इनका नाम है गांधी जी का असली नाम, और करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम है। ऐड है इसमें, इसीलिए गुजरात में एक कल्चर है कि पिता का नाम ऐड किया जाता है, तो इसीलिए मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। इनकी माता का नाम पुतली बाई था और पिता का नाम करमचंद गांधी। पत्नी कस्तूरबा गांधी, इनका विवाह 1883 ईस्वी में हुआ था। पत्नी कस्तूरबा गांधी, इनका विवाह 1883 ईस्वी में हुआ था और 13 वर्ष की आयु में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में हुआ था। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। हरि, राम, मणि और देवदास 4 बेटे थे। 5वें पुत्र की उपाधि जमनालाल बजाज को जाता है। तो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की उपाधि किसे दिया जाता है? तो जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का उपाधि दिया जाता है। गांधी जी का निजी सचिव महादेव देसाई थे और प्यारेलाल नैयर थे। 1717 से लेकर के 82 तक गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई रहे और फिर 42 से 48 तक प्यारेलाल नैयर रहे। गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई 1917 से 42 तक महादेव देसाई रहे और प्यारेलाल और नैयर 1742 से 48 ईस्वी तक रहे। सुशीला नैयर महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सक और प्यारेलाल नैयर की बहन थी। तो ये जो प्यारेलाल नैयर जो लास्ट में उनकी निजी सचिव रहे, दूसरे निजी सचिव रहे, इनकी बहन थी सुशीला नैयर। सुशीला नैयर गांधी जी की युवा निजी चिकित्सक थी। ये जो है निजी चिकित्सक थी गांधी जी की सुशीला नैयर। मेडेलिन स्लेड, यह एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था। यह मीरा बहन के नाम से भी जानी जाती थी। तो एक जो मेडेलिन स्लेड थी, उन्होंने गांधी जी के आंदोलन के नेतृत्व के लिए और उसमें शामिल होने के लिए उन्होंने ब्रिटेन को छोड़ा था। ब्रिटेन को छोड़ करके वो गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुई थी और फिर उसके बाद इनका नाम जो है मीरा बहन पड़ गया और इनका नाम था मेडेलिन स्लेड। जो गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुई थी और ये ब्रिटेन की थी। कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। और ब्रिटेन को छोड़ करके ये मीरा बहन के नाम से फिर यहाँ पर जानी जाती थी इंडिया में। लंदन में 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। गांधी जी लंदन में जाते हैं 1888 में लंदन में जाते हैं और 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा, कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और वकालत करने बम्बई आ गए। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्रवाइयों के लिए नियुक्त किया। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला थे, वो जो है एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने उन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्रवाई के लिए नियुक्त किया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1893 में दादा अब्दुल्ले के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। तो वे दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए 1893 में महात्मा गांधी, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब गए थे?
महात्मा दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए। तो 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1891 में बैरिस्टरी कंप्लीट करके वो इंडिया आए थे 1891 में, और फिर उसके बाद 93 में ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, जहाँ वे सर्वप्रथम नटाल, डरबन बंदरगाह 24 मई 1893 को SS सफारी नामक जहाज़ से पहुँचे। तो वो नटाल जिसे डरबन बोला जाता था, डरबन पहुँचे। डरबन से उनको प्रिटोरिया तक की ट्रेन डरबन तक इंडिया से उनको डरबन जाना था। तो डरबन का ही नाम नटाल था, या डरबन कहिए या फिर नटाल। तो उन्हें डरबन जाना था, तो वे 24 मई 1893 को किस जहाज़ से डरबन पहुंचे थे? SS सफारी नामक जहाज़ था, उससे वो डरबन जाकर के पहुंचते हैं। SS सफारी जहाज़ से वे नटाल या डरबन पहुंचते हैं। फिर 7 जून 1893 ईस्वी को गांधी जी को डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। तो अब उनको जो है डरबन तो पहुंच गए, या तो डरबन कहिए या फिर नेपाल कहिए, दोनों बातें की। तो वे डरबन या फिर नटाल वहाँ पे पहुँचने के बाद वे फिर उसके बाद प्रिटोरिया के लिए ट्रेन पकड़ा उन्होंने। डरबन से मॉरिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। उन्हें जबरन पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर के नीचे उतार दिया गया। तो ये पूछा जाता है कि किस स्टेशन पर उन्हें धक्का देकर के नीचे उतारा गया था। तो पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन पर उन्हें धक्का देकर के उतारा गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या किया, इन्हें देख लेते हैं। 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं और 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। तो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब उन्होंने की? 1910 में किया था। इस फॉर्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कॉलिन वायर की सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई थी। तो ये जो फर्म था, इसकी जो स्थापना हुई थी, वो जर्मन शिल्पकार थे कॉलिन बारब, ये जो है जर्मन शिल्पकार थे। इनकी सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई थी। जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई थी 1910 में। फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1994 में, क्योंकि 93 में जाते हैं, 94 में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। रंगभेद की जो नीति थी उसके अगेंस्ट। 1903 में इंडियन ओपिनियन अखबार बनाते हैं, अखबार का प्रकाशन करते हैं 1903 में। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। फिर 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं और इसकी स्थापना जर्मन शिल्पकार कॉलिन बारब की सहायता से जोहान्सबर्ग में भी करते हैं। और 1910 में ही हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, जो हिंद स्वराज थी, ये किस लैंग्वेज में थी? गुजराती में थी। गुजराती संस्करण इसका। फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, स्वराज की व्याख्या। तो हिंद स्वराज से रिलेटेड चीज़ें 1910 में हुई थी। ये गुजराती संस्करण था। लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए। तो 1912 में, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन 1912 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और वहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले किसी काम से वहाँ पे गए रहते हैं। तो वहीं पर उनसे मुलाकात होती है और गोपाल कृष्ण गोखले से महात्मा गांधी की,
और वहाँ पर वे गोपाल कृष्ण गोखले इसको अपना राजनीतिक गुरु मान लेते हैं और उन्हीं के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वापसी के वक्त महात्मा गांधी अपने जन्म स्थान काठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबिया जहाज पर चढ़े। तो वापसी के वक्त महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से आ रहे थे तो जो उनका जन्म स्थान जो काठियावाड़ की जो पारंपरिक पोशाक थी वही पहनकर वे अरबिया जहाज पर चढ़े। जब वे वापस आ रहे थे किस जहाज पर चढ़े? अरबिया जहाज पर चढ़े। अरब सागर से आने वाली जो जहाज़ थी अरबिया जहाज़ पर चढ़े। इसीलिए जब गांधी जी ने भारत अपोलो बंदरगाह, जब गांधी जी अरबिया जहाज़ से वापस आ रहे थे तो वो मुंबई का बंदरगाह अपोलो बंदरगाह पर लौटे। इसीलिए जब गांधी जी भारत अपोलो बंदरगाह मुंबई लौटे तो उन्होंने धोती, लंबा कोट, कंधे पर एक स्टॉल, सिर पर सफ़ेद पगड़ी पहनना शुरू किया। इसीलिए जब गांधी जी मुंबई और अपोलो बंदरगाह पर पहुँचे तो उन्होंने धोती, लंबा कोट, कंधे पर एक स्टॉल, सिर पर सफ़ेद पगड़ी पहनना शुरू किया। ये उनकी काठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक थी। वो दक्षिण अफ्रीका से जब इंडिया आने को हुआ तो अरबिया जहाज़ पर ये पारंपरिक चीज़ें पहन करके ही चढ़े थे और वो जब इंडिया लौटे तो यही पहने हुए थे। और बाद में उन्होंने केवल खादी का आवरण पहनना शुरू किया। बाद में वो केवल खादी, पहले तो ये पहनना शुरू की, फिर बाद में वे केवल खादी का आवरण पहनना शुरू किया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु रामचंद्र भाई थे। अगर राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगर आध्यात्मिक गुरु पूछा जाए तो रायचंद्र भाई थे। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और आध्यात्मिक गुरु रायचंद्र भाई थे। गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति हैं। रायचंद्र भाई अपने जीवन सजीव संपर्क से, टॉलस्टॉय ने बैकुंठ तेरे हृदय में है। तो गांधी जी के जीवन में 3 व्यक्तियों ने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला। पहला तो जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे रायचंद्र भाई, इनकी वजह से अपने सजीव संपर्क से इन्हें, क्योंकि ये आध्यात्मिक गुरु थे इनके। और फिर उसके बाद है टॉलस्टॉय और रस्किन की बुक है अनटू द लास्ट। इस पुस्तक ने उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। और टॉलस्टॉय की जो बुक है बैकुंठ तेरे हृदय में, टॉलस्टॉय की बुक है बैकुंठ तेरे हृदय में, बैकुंठ तेरे हृदय में है, बैकुंठ तेरे हृदय में है। ये बुक टॉलस्टॉय की उन्होंने पढ़ी और उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव इसका पड़ा। और रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का नामक पुस्तक से उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा गांधी जी की। तो ये 3 व्यक्ति थे जिनका गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, रायचंद्र भाई, टॉलस्टॉय और रस्किन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण कुछ लोग भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। उसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो गांधी जी जब आते हैं 9 जनवरी 1915 को और 1914 में विश्व युद्ध शुरू हुआ रहता है उधर की कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में। तो वहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेज़ों को सेना की ज़रूरत होती है। तो गांधी जी जब यहाँ पे 1915 में आते हैं तो वो जो है लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि भर्ती हो जाओ, क्योंकि उनका मानना था कि अगर इनके अंग्रेज़ों के ये काम कर दिए तो वे हमारा कहना मान लेंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसीलिए कुछ लोगों ने उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे।
भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुई। तो गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और उसी दौरान ये BHU का उद्घाटन हो रहा था, तो उसी में वो गए थे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। उन्होंने अहमदाबाद के करीब, और 1916 में वो BHU की जब हिंदू विश्वविद्यालय की जब उद्घाटन हो रहा था तो उस समारोह में भी गए थे। फिर उसके बाद वो अहमदाबाद के करीब 1916 में ही उसी वर्ष अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी, और ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि वो इस भर्ती करने वाले सर्जन थे, लोगों को भर्ती कर रहे थे और भी उनके फेवर में कर रहे थे, तो इसीलिए वो इसलिए कर रहे थे कि हमारी बातें आसानी से वे मान लेंगे और हमें हमारे लोगों को परेशान नहीं करेंगे, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसीलिए गांधी जी को अंग्रेज़ों ने कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी ने नवजीवन गुजराती एवं यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। गांधी जी की तो ये नवजीवन पत्रिका थी, वो गांधी जी की थी। ये तो गांधी जी ने नवजीवन जो पत्रिका थी वो गुजराती में थी, और जो यंग इंडिया थी वो अंग्रेजी में थी। यंग और इंडिया तो इसलिए अंग्रेजी में थी, और नवजीवन गुजराती में थी। ये हिंदी में लिखा हुआ, यह नवजीवन गुजराती में थी और यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। ये दोनों बुक ही गांधी जी की हैं। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में प्रारंभ किया। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में प्रारंभ किया। गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो गांधी जी की आत्मकथा, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और उसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ये याद रखना है कि ये आत्मकथा है, ये याद रखना है कि ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। गांधी जी की प्रिय भजन वैष्णव जन को तैनु कहिए। गांधी जी का जो प्रिय भजन जो अक्सर वो सुना करते थे, वैष्णव जन को तैनु कहिए, वैष्णव जन को तैनु कहिए। तो वैष्णव जन को तैनु कहिए, ये गांधी जी का प्रिय भजन था। और ये जो प्रिय भजन वे अक्सर सुना करते थे, इसकी रचना नरसिंह मेहता ने की थी। इसकी रचना जो है नरसिंह मेहता ने की थी। जो वे अक्सर का भजन सुना करते थे, उसकी रचना नरसिंह मेहता ने की थी। गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम संघर्ष चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। गांधी जी के नेतृत्व में पहला संघर्ष चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। गांधी जी अहमदाबाद जो मिल मजदूर हड़ताल था, ये मजदूरों का हड़ताल था, ये 1918 में हुआ। तो 17 में चंपारण होता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है सीक्वेंस में लगाने के लिए। चंपारण 17 में हुआ, 18 में 2 हुए। एक अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ, ये मजदूर का था, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। तो चंपारण और खेड़ा दोनों किसान से रिलेटेड हैं। चंपारण और खेड़ा ये किसानों से रिलेटेड है, और ये जो अहमदाबाद मिल है ये मजदूर, क्योंकि मजदूर काम करते तो मजदूरों से रिलेटेड है। तो ये पूछा जाता है कि चंपारण किससे रिलेटेड है, किसान से या मजदूर से, खेड़ा किससे रिलेटेड है। तो चंपारण और खेड़ा दोनों जो है चंपारण और खेड़ा दोनों किसानों से रिलेटेड है। एक 1917 में, 1918 में, और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। तो असहयोग आंदोलन चलाना है तो पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो इसीलिए जो है तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली थे। जब ये असहयोग आंदोलन चला था तो मोहम्मद अली पहले थे जो गिरफ्तार हुए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले
गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में अंग्रेजों द्वारा दी गई, जो प्रथम विश्व युद्ध जब वो आए थे और अंग्रेजों का भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा जा रहा था जब उन्हें, तो उन्हें जो कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। तो असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट किए तो वे अपनी कैसरे हिंद की उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। कब वापस की थी? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में जब हुआ था तब। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में जब शुरू हुआ और तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, उसको चलाने के लिए गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से किया। तो ये पहले तो उन्होंने असहयोग आंदोलन की 1 अगस्त 1920 को किया और फिर उसके बाद एक साल बाद 12 मार्च 1930 को वे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। कब करते हैं? वे दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से करते हैं। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी नोआखाली बंगाल में थे। जब 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, आज़ाद हुआ, तब गांधी जी उस समय नोआखाली बंगाल में थे। तब उस समय गांधी जी नोआखाली बंगाल में थे। ये याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। दांडी मार्च, इसकी शुरुआत दांडी मार्च से किया गया था। जब वो गांधी जी वहाँ पे जा कर के नमक बनाया था, तो वहीं से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 से। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। गांधी जी एक हाथ में एक माला लिए हुए बिड़ला भवन की तरफ, दिल्ली में बिड़ला भवन की तरफ जा रहे थे। उसी टाइम नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को उनकी गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की हत्या की मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदनलाल पडवा, विष्णु करकरे, दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आमटे पर चला। तो गांधी जी की हत्या का मुकदमा इतने लोगों पर चला। नाथूराम गोडसे पर चला, नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदनलाल पहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आमटे पर चला, जिसमें नाथूराम गोडसे एवं नारायण आमटे को फांसी हुई थी। तो फांसी किसे हुई थी? नाथूराम गोडसे को फांसी हुई थी और नारायण आमटे को फांसी हुई थी। फांसी की सजा हुई। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? आत्माचंद अग्रवाल थे। जो गांधी जी की डेथ हो गई तो उनकी ऊपर जो नाथूराम गोडसे इन सब पे मुकदमा चला था, तो उनकी हत्या के मुकदमे का सज़ा जो मिला था नाथूराम गोडसे और नारायण आमटे को, इन सब को मिला था। लेकिन जो नाथूराम गोडसे और नारायण आमटे को ये फांसी हुई थी, तो ये जो सुनाने वाला जज था, ये फैसला सुनाने वाले जो जज थे, जो फैसला सुनाने वाले जो माननीय जज थे, वो आत्माचंद्र अग्रवाल थे। वो आत्माचंद्र अग्रवाल जज थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया। भारत का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू, जिसे गांधी जी की हत्या का समाचार पत्र को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था। तो जब गांधी जी की डेथ होती है तो बहुत सारे समाचार पत्रों में पहले फ्रंट पेज पर ही स्थान दिया गया कि गांधी जी की डेथ हो गई। लेकिन एक ऐसा अखबार था जिसके पहले पन्ने पर गांधी जी की हत्या का समाचार पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया गया था, क्योंकि उन दिनों हिंदू कि पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था। तो वो पत्र कौन सा था? वो जो समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू ऐसा था जिसमें पहला जो फ्रंट पेज था उस पर गांधी जी का की हत्या का जो समाचार था वो पहले स्थान पर नहीं दिया गया था। 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगवाई गई है। तो
तो 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका का जो पीटर मारिट्सबर्ग, जहाँ पर उनको धक्के मार करके गिराया गया था, निकाला गया था स्टेशन पर धक्के मारकर, उसी स्टेशन पर 2 अक्टूबर 2005 को गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। उसी स्टेशन पर पीटर मारिट्सबर्ग जिस स्टेशन पर उन्हें धक्के मारकर फेंका गया था, उसी पर 2 अक्टूबर 2005 को गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। तो ये था गांधी जी का से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।